रवि कैसे हो? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है बजट देख के? अच्छा है? मैं 2 लाइन में बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले ये बजट पूरी तरह से राजनीतिक है। हाँ। कैसे? क्योंकि इस बजट में मैं 3-4 मुद्दे पे बात करूंगा। टैक्स स्लैब में आप अभी भी उन एक तबकों को छोड़ दिए जो कि आपके टैक्स में सबसे बड़ा योगदान करते हैं। HNI के लिए कुछ भी नहीं, वो देश छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि हम बाहर से अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी आती है 5% का उनसे हम कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे। हम घर वाले, हमारा कोई फ़र्क बनता नहीं है। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी वही किया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया। तो मिला जुला के स्टॉक मार्केट की बातें यही रही। अब बात करते हैं मुद्रा लोन की बातें। मुद्रा लोन की अगर बात करें तो मुद्रा लोन में NPA बैंक का बढ़ेगा। अगर बैंक का NPA बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी का पैसा जाएगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि जो रोजगार की बातें करें, इसको ग्राउंड लेवल पे लाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सरकार ने अपने जिस रोजगार के मुद्दे पर सरकार हर दिन गिरती नजर आ रही थी, वो अपने सर से उठा के बोला कि कॉर्पोरेट तुम संभालो, हम अब नहीं संभालेंगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अपना बोझ उठा के। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं बताइए? एजुकेशन लोन, उस पर सरकार ने कदम उठाए। PF, जब आप पहली नौकरी करेंगे वहां भी मदद देगी। इंटर्नशिप करवाएगी। उसके आगे जाइए, स्लैब्स में भी छूट दे दी, कैपिटल गेन्स में छूट दे दी। यानी कि 10वीं पास करने के बाद जब आप करियर बनाने की तरफ बढ़ते हैं, वहां से लेकर और आगे तक हर चीज को कवर किया है। इसका मतलब यह है सरकार का फोकस यंग वर्कफोर्स पर ही है ज्यादा। मानो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। 1 लाख में 3,000, 1 लाख के सैलरी के नीचे कितने % लोग? उसके बाद आप बात करते हैं कि हमने PF की बातें करते हैं, और आप बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे, आगे की बात वर्क फोर्स पे फोकस करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो ये योजनाएं हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स, अगर आप बात कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा, राजनीतिक बजट है। 80 करोड़ लोग। राजनीतिक हो सकती है बजट। हाँ। मैं देखिए, कोई नहीं, बजट जब होता है, सरकार है, राजनीति तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? जी। लेकिन पॉपुलिज्म तो नहीं है ना इस बजट में। सारी घोषणाएं ऐसे लोक लुभावन घोषणा तो कोई नहीं है ना। माना यही जा रहा है कि सारी की सारी योजना। मुकेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि सारा चीज जो डिपेंड करेगा वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। हम वादे जितना मर्जी कर दें, बजट में जो मर्जी अनाउंस कर दें, जो अभी एग्जैक्टली सर ने भी बोला कि जब वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है और उस एग्जीक्यूशन के बाद फ़ायदा लोगों तक डायरेक्ट कैसे पहुंचने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है। जहां तक MSMEs को लेकर के इन्होंने कुछ अच्छी घोषणाएं करी हैं, लेकिन जो CGTMSE स्कीम की इन्होंने बोली दायरा बढ़ाएंगे, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक तो इसको देने के लिए ही सहमत नहीं होते। हमारी प्रोविजनिंग है कि 5 करोड़ तक की CGTMSE लोन हम MSMEs को देंगे, वो अपने बिजनेस को ग्रो और बड़ा करने के लिए। बट आप किसी भी 2-3 बैंकों को छोड़ करके किसी बैंकों के पास आप जाएं कि CGTMSE स्कीम में हम एलिजिबल हैं, आप हमारे को फंडिंग कर दें, तो उनके सबसे पहले अप्रीहेंशन आते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कोलैटरल दें। अब तो कोलैटरल फ्री कर दिया। कोलैटरल फ्री होने के बाद भी दे आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड मॉडल कि भाई आप 50 लाख का कोलैटरल दे दें, हम आपको 2 करोड़ का लोन दे देंगे। कंप्लीट CGTMSE नहीं है और बैंक ही कंफर्टेबल नहीं है, कहते जी हमारा रिस्क है, हम उस तरीके से नहीं कर रहे। बट जो कह रहे, जैसे बोला ना कि वादे होना और वादे को सही तरीके से एग्जीक्यूट होना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, डिफरेंशिएटर होता है दोनों के बीच में। ओके, ऑल राइट। रुचिर गुप्ता मेरे साथ हैं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। हाउ आर यू रुचिर, कैसे हैं आप? रुचिर सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, अनंत सिंघानिया, CEO JK एंटरप्राइज। अनंत सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी। ओके, ऑल राइट। आनंद, एक कमेंट इस बजट पर आपका, उसके बाद एक ब्रेक भी लेना है मुझे। कैसा लगा आपको बजट आनंद? बजट अच्छे हैं। इंटरिम बजट के द्वारा ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 7th बजट में 11 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले किया है रिगार्डिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें बहुत सारा इम्पैक्ट होगा ऑन स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 लाख से ज़्यादा करोड़ RBI ने मई में डिलीवर किया है गवर्नमेंट को। लास्ट ईयर स्पेंडिंग भी थोड़ी कम हुई है। डेफिसिट कंट्रोल में है, 4.5% का डेफिसिट प्लान किया है। जो कल के दिन इकोनॉमिक सर्वे थे और तमाम सर्वेज में भी 6.5 से 7% का GDP ग्रोथ हो रहेगा।
which is very favorable. This is on the back of 8.2% last year. आप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया है, कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गए हैं, 2 लाख करोड़ क्रॉस किया था अप्रैल में। अभी जो लास्ट मंथ हुआ है 1,75,000 करोड़ किया है। ओके अनंत, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी बजट पर एक कवरेज जारी है। आम आदमी की भाषा में, आपकी भाषा में आपको समझाएंगे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैब से क्या निकला। छोटा सा ब्रेक।